चली महक रही गली गली, एक नई हवा चली महक रही गली गली। अब मौसम भी बदल गया, वक्त पुराना निकल गया। अब मौसम भी बदल गया, वक्त पुराना निकल गया। हमको अब उड़ जाना है, अंबर पर छा जाना है। हमको अब उड़ जाना है, अंबर पर छा जाना है। हौसले अपने आज बड़े हैं, लेंगे नई उड़ान। एक नई उड़ान, एक नई उड़ान, एक नई उड़ान, एक नई उड़ान। अरे छोटू, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नमस्ते दीदी। सोनाक्षी, कौन है ये? बुआ जी, ये छोटू है, लाला जी का नौकर। अच्छा, नमस्ते बुआ जी। जीते रहो बेटा। और कैसे आना हुआ? बुआ जी, लाला जी ने मुझे पैसे लेने के लिए भेजा है। अरे लाला जी को भी ना तसल्ली नहीं रहती। अरे हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अरे बुआ जी, मैं तो लाला जी का नौकर हूँ, आप बताइए क्या कहूँ उनसे? उनसे कहना कि हम जल्दी उनका कर्जा अदा कर देंगे। ठीक है बुआ जी, नमस्ते। ठीक है। बताओ, कल कितना खुश था मेरा लड़का, लेकिन बाप ने बेटे की सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। अजय, ए बेटा अजय, उठ जा बेटा, उठ जा, नाश्ता कर ले। देख, ऐसे मूड खराब नहीं करते बच्चे। माँ, मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, ले जाओ। देख, ऐसे नहीं करते। कहाँ तू अपने पापा की बातों में आ रहा है? देखता नहीं विजय को रोज कितना सुनाते रहते हैं, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। पूछा बेटा। माँ, मैं कौन सा उनसे जमाने भर की दौलत मांग रहा हूँ? पढ़ना ही तो चाहता हूँ ना मैं। अगर कल को मैं डॉक्टर बन गया तो उनकी सारी तकलीफें दूर नहीं हो जाएंगी? मैं क्या इस उम्र में फिर उन्हें काम करने दूंगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। वो सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं, कल की तो सोच ही नहीं रहे। माँ, आप उन्हें समझाओ ना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। बेटा, मैं तो क्या, भगवान भी उन्हें नहीं समझा सकते। मैं जानती हूँ वो कितने जिद्दी हैं। तो फिर आप भी सुन लो माँ, मैं ये सेल्समैन जैसी छोटी मोटी नौकरी तो करने वाला नहीं। विजय भी यही कहता है, तू भी यही कह रहा है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, तू ऐसा कर, कल जाकर पता कर कि डॉक्टरी की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, ठीक है? मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, फिर भी कम पड़े तो हम किसी से उधार ले लेंगे। लेकिन तू ऐसे दिल छोटा मत कर मेरे बच्चे। चल नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले बच्चा। सच माँ, आप ये सब मेरे लिए करोगी? हाँ, ये सब मैं तेरे लिए करूंगी। तेरी माँ हूं ना माँ। मेरा बच्चा। चल अब गुस्सा सा छोड़ दे और नाश्ता कर ले। ले। जय हो जय हो जय हो जय हो। धन्य भाग हमारे जो लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए हैं। बुआ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसी हैं आप? नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। लाला जी, आप यहाँ घर पे? अरे भली कही, मेरा भला करे भगवान। अब लक्ष्मी तो मेरे द्वारा आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही लक्ष्मी जी के द्वारे चला जाऊं। सही किया ना? लेकिन लाला जी, मैं तो खुद आती ना आपकी दुकान में पैसे देने। ये भी भली कही। अब कुआं प्यासे के पास छोड़ जाता है, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। क्यों बुआ जी, सही कहा ना मैंने? पर लाला जी, आप हमारे पुराने जानने वाले हैं, कम से कम इतना तो सोच लेते घर आने से पहले कि हमारी भी इज्जत है इस मोहल्ले में। आपको यहाँ आया देखकर लोग क्या सोच रहे होंगे? इतना बड़ा आलीशान घर है, और राशन तक के पैसे नहीं चुकाए जा रहे हैं। वही तो बुआ जी, मेरा भला करे भगवान, तभी तो मैं घर के भीतर आ गया, नहीं तो दरवाजे पे तांडव नहीं मचा दिया होता मैंने, हैं? शुभ शुभ बोलो लाला जी। आपके पैसे ही कितने हैं जो तांडव मचाने की नौबत आ जाती? बस 6,575 रुपए हैं, वो भी 100% ईमानदारी के। सोनाक्षी देवी,
निकालो फटाफट पैसे, दुकान खुली छोड़कर आया हूँ, हफ्ता पूरा हो लिया अब। पर लाला हफ्ता पूरा हुआ, अभी 1 ही दिन तो ऊपर हुआ है, थोड़ा और टाइम दे दीजिए। अरे बस, मेरा भला करे भगवान, मैं कोई कोर्ट में बैठा जज हूँ जो वकीलों की तारीख बढ़वाती जा रही हो? मेरी दुकान से निकला एक एक दाना कीमती है, पैसे दे मेरा फटाफट जल्दी से एकदम, नहीं तो ना अभी सड़क पर निकल जाऊंगा डमरू बजाता हुआ, पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरा मोहल्ला, तांडव मेरा, डमरू बजा दूंगा डमरू। लाला जी थोड़ा धीरे तो बोलिए, मोहल्ले में हमारी इज्जत का तो सोचिए कुछ। अब थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। हाँ लाला जी, बस 1-2 हफ्ते का समय दे दीजिए। अब तो इसके पापा भी काम पर जाने लगे हैं, जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले हम आपके पैसे लौटाएंगे, हमारा विश्वास कीजिए लाला जी। अरे भगवान भला करे मेरा, पहले 1 हफ्ता फिर 2 हफ्ता, ऐसे तो 1 साल से 2 साल हो जाएंगे और मेरा तो डमरू बच जाएगा, है ना? नहीं लाला जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए हमारा। ठीक है बुआ जी। बुआ जी मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन इसकी बात पर विश्वास नहीं है। चलिए आप कहती हैं तो आपको 2 हफ्तों का समय मिल जाता है, लेकिन अगर 2 हफ्तों के भीतर पैसा नहीं मिला तो इस घर के अंदर ढोल ताशे के साथ ना तांडव करूंगा, समझ पाई ना तेरी? बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति, ये यहाँ क्या कर रही है? प्रीति, यहाँ क्या कर रही है? अजय तू यहाँ क्या कर रही है? खाएगा? तूने बताया नहीं तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? क्या यार, जॉब ढूंढने आई थी। क्यों? सोनाक्षी दी तुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहती क्या? वो तो चाहती है कि मैं आगे और पढूं। फिर? यार सोनाक्षी दी कभी अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करती। घर का खर्च, पापा का इलाज, मेरी पढ़ाई का खर्च, घर की सारी जिम्मेदारियां वो खुद अकेली ही उठाते हैं। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? कब तक वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करती रहेगी? आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ करूं। तुझे सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस तो सोनाक्षी दी का है अजय। हमारी जरूरतों को पूरी करते करते वो अपनी सारी खुशियां ही भूल गई है। खैर तू मेरा छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? यार तूने तो आगे पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन तू तो जानती है मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर बनने का सपना देखा है मैंने। तो क्या? पापा ने सिरे से इनकार कर दिया। कहते हैं मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे बस का नहीं है। फिर क्या करेगा? फिर क्या, माँ मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहती है। वो अपने जेवर तक बेचने को तैयार हो गई है। बस यही कोचिंग सेंटर से पता करने आया था कि मेडिकल की पढ़ाई में कितना खर्च आता है। तो क्या पता चला? यही कि 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है अगर मैं एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ तो। लगता है तुझे कि बन पाएगा? मुश्किल है। हाँ यार, जो तू चाहता है वो तुझे नहीं मिल रहा, और जो मैं चाहती हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा। मेरा तो समझ आता है और मुझे पता भी है क्यों नहीं मिल रहा। तुझे क्यों नहीं मिल रहा है? सुबह से ऑफिस घूम रही हूँ, हर जगह नो वैकेंसी। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करूँ। पता नहीं क्या। अजय, विकास, कहाँ से आ गया? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हम बस यार मूड खराब है, दुख शेयर कर रहे थे अपना। और चलो तुम्हारा मूड फ्रेश करवाता हूँ। कहाँ? वहीं सोनू की टपरी पे। ये ठीक है, चलो चलो प्रीति।
ओ तेरी, एक महिला को घर वालों ने 30 साल तक काल कोठरी में बंद करके रखा, फिर महिला संगठन वालों ने आके उसे छुड़ाया। और बताओ यार, वो जमाना कितना ही खराब हो गया, एक महिला को काल कोठरी में 30 साल तक बंद करके रखा यार। अजी हमें क्या पता बाबू जी, इतनी फुर्सत नहीं है हमें कि हम ये अखबार पढ़ते फिरें। यहाँ तो काम करना, रोटी खानी, ये तो बीमारी की जड़ है। अखबार नहीं पढ़ता तू? अजी बीबी पढ़ने दे तब ना। अरे सुबह घर से काट दे कि जा कमा के लेके आ, तब रोटी मिलेगी यहाँ से। हम तो मारे मारे फिर रहे काम के लिए। कुकड़ू को कमाल करता है तू। और दीन दुनिया की खबर तो होनी चाहिए ना। अजी यहाँ तो ईंट मिट्टी ढोने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या रखूँ दीन दुनिया की खबर। अंकल आज फिर मिल गए, लगता है ज्ञान बांट रहे हैं किसी को। क्या बोलता है, आज फिर काटे इनका? देख भाई, ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता है। बस बच कर निकलने का रास्ता ढूंढ लियो पहले। अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम दोनों मेरा साथ देते रहना। आओ चलो। एक बात बता, अखबार पढ़ने के अलावा और किस काम आता है? लो इतनी सी बात। अजी रोटी लपेट के ले जाऊंगा उसमें, मेरी बीबी रोटी लपेट के दे दे उसमें। और जब मेरे बेटे की नाक बहे ना, उसकी छोटे से की ननकू की, तो क्या करे, उसका नाक भी पूछ दे उससे। और बस इस काम आवे अपना, पास के फेंक दे अपना, और कपड़े बच जाओ घर के अपने। जाइल गवार, और तेरे जैसे लोगों की वजह से ना ये देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। अजी मैंने क्या गलती कर दी बाबूजी? ओए कमाल करता है, खोते दा पुत्र ना होता। ओए तेरे जैसे लोग और तू जो स्कूल पढ़ने नहीं गए, और तुम्हारी वजह से ना देश जो है धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, और देश का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं तो ये देश ना और धरती पे सबसे अमीर देश होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। और की यार, कमाल करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और की क्या? ओए खोते दा पुत्र, और गल तो सुन, और किथे चले? अरे अंकल आप ठंड रखो, आप जैसा ज्ञानी विद्वान पुरुष हर कोई थोड़ी ना हो सकता है। अरे आप बैठो, आप बैठो, आओ भाई आओ। भाई देखो, तुसी लोग हो भाई पढ़े लिखे, वेरी गुड मैन दी लालटेन। तुसी करना काका देश दा ना रोशन है कि नहीं? आओ। अंकल आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्यों अजय? हाँ बिल्कुल सही बात है। अंकल तो वैसे भी इतना फ्री का ज्ञान बांटते हैं, बस कोई लेने ही नहीं आता। नहीं नहीं काका, गल हंस रहे हैं। देखो ज्ञान जो है ना समुंदर की तरह है, बड़ा ही विशाल है, और जितना बांटो ना उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान बांटने से घट थोड़ी होता है? आओ अंकल, इसीलिए तो हम आपसे मिलने यहाँ आते हैं। अच्छा, ताकि हमें भी आपसे थोड़ा ज्ञान मिल सके। गाली कोई नहीं। क्यों प्रीति? और नहीं तो क्या अंकल, हमें जब भी कोई उलझन होती है हम इसीलिए तो यहाँ चले आते हैं कि अंकल हमारी उलझन को सुलझाने में हमारी जरूर मदद करेंगे। भैया आओ, क्यों नहीं। अब भाई देखो, जो ज्ञान हमारे पास है, अगर हम उसको बांटेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? और भाई कोई उलझन है तो बताओ। अंकल एक उलझन है, मतलब थोड़ी सामाजिक उलझन है, इसके बारे में हम ठीक तरीके से आपसे समझना चाहते हैं। ओ भाई पूछो तो सही, क्या उलझन है, की क्वेश्चन है तुम्हारा? अंकल मेहमान नवाजी को लेकर के हमारे दिमाग में एक सवाल है। हाँ पूछो। अंकल घर आए मेहमान का आदर सत्कार कैसे किया जाता है? मतलब? ठीक है अंकल, हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। अब मान लीजिए कि हम आपके मेहमान हैं। आहो। और हम सोनू की टपरी पे आपसे मिलने आ गए। आगे तो आप हमारा आदर सत्कार कैसे करेंगे? ओ भाई चाय समोसे खिला कर। अब मगर कैसे? भाई ऑर्डर करके, और कैसे? लेकिन अंकल हमको आपके मन के भाव कैसे पता चलेंगे कि आप हमें मन से खिला रहे हो या बेमन से? ओए कमाल करते हो, और तुम मेरी आवाज के एक्सप्रेशन देखना चाहते हो? और नहीं तो क्या अंकल? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। और सोनू। हाँ जी अंकल। और चाय तो समोसे भिजवा दे काका। अरे ला रहा हूँ अंकल, ला रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस। भाई हमारे लिए भी कुछ चाय चाउमीन वगैरह का ऑर्डर था, दे दो यार। दे रहा भाई जी, दे रहा, 2 मिनट बस।
आगे समझो। वाह अंकल, कितना अपनापन था आपके बोलने के अंदाज में। मतलब इतने प्यार से कोई खिलवाए तो एक की जगह 2 समोसे खाएंगे। आहो काका, इसको तो कहते हैं मेहमान नवाजी। और मेरे अलावा कोई मार सकता है बाजी? और कुकड़ू को कि फिर आ गया थी तू, लिया भाई काका थे रख दे। खाओ जी खाओ। बढ़िया लो अंकल, आप भी अंकल एक सवाल का जवाब आप और दो। अब पूछो अंकल, आपसे सूरज की दूरी इस वक्त कितनी है? सूरज की दूरी काका मैं किथे पढ़िया देती यार। अंकल ऐसे बैठ के नहीं, फिर? अब खड़े होकर के सूरज की तरफ देख के बताओ आप। आहो आहो देख भाई काका, और या सूरज ए रिया मैं ए नापी में दूरी है, मैं लाया बाइस्कोप ऐसा ए जो दी दूरी नापोगे ते उरे आएगी ते ऐथे धरती ते आएगी। तो और किथे गया हुआ है खोते दे पुत्र? ओए अरे अंकल, नाप क्या रहे हो? आपसे सूरज की दूरी बस एक नजर इतनी दूरी है। थैंक्स फॉर चाय और समोसा। सॉरी अंकल। खोल 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 खोल। चार समोसे दा स्यापा मेरे गले पा गए नहीं। ओए होए ए ते मैनू बना गए नहीं, खूब बेड़ा गर्क होए। सोनाक्षी, ऐसे कब तक उदास और खामोश बैठी रहेगी? भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। बुआ जी ठीक बोल रही है सोनाक्षी, तुम कब तक ऐसे हताश बैठी रहोगी? तुमने तो कभी जिंदगी से हार मानना सीखा ही नहीं है। मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। तुमने तो अपने सामने आने वाले हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उसमें जीत हासिल की है। मगर यहाँ मेरे अपने सामने आ चुके हैं सोनाली। मोहल्ले में मेरे पापा की इज्जत बचाने का सवाल खड़ा हो चुका है। मेरी अपनी छोटी बहन की जिद मेरे सामने चैलेंज बनके खड़ी हो चुकी है। रहा बनिया के उधार चुकाने का सवाल, तो वो तो मैं कुछ और कड़ी मेहनत करके चुका ही दूंगी। पर पापा का इस बीमारी हालत में काम पर जाना और छोटी बहन का पढ़ाई छोड़कर काम करने की जिद करना, इन सब से मैं कैसे लड़ूं? दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपने पापा का घर बिठाकर ढंग से ख्याल भी न रख सकी और अपनी छोटी बहन को पढ़ा भी ना सकी। ये तेरा बहुत बड़ा त्याग है सोनाक्षी, तेरा बड़प्पन है जो तू अपनों के लिए इतना सोचती है, वरना आजकल तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मगर सोनाली, पापा ने भी तो हमारे अच्छे भविष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी। कितना खर्चा किया मेरी पढ़ाई में, और बचा कुचा खर्चा अपनी हार्ट सर्जरी और दवाइयों पर लगा दिया। पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारी खुशियों में, देखते ही देखते ख़त्म होती जा रही है। बेटी, उदास और दुखी मत हो, सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दे। न जाने वो क्या चाहता है, भगवान जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, हमारे दिन फिर से अच्छे हो जाएंगे, तुम विश्वास रखो। सही बात है, जो लोग दिल के और नीयत के अच्छे होते हैं, भगवान उनके साथ अच्छा ही करता है। चल छोड़ अब पिछली बातों को और अपने आने वाले कल के बारे में सोच, सब ठीक होगा। सोनाक्षी बेटा, सब फैसले किस्मत पर छोड़ दे। चाय ठंडी हो रही है, चाय पियो, तुम दोनों सहेली बातें करो आपस में, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। विजय, ए विजय, अरे विजय, क्या है विजय? जब देखो फोन में लगा रहता है, आंखें नहीं दुखती तेरी? ये ले, बंद कर उसे और मटर छील। तेरे पापा के आने का समय हो गया है, उनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ, वरना शुरू हो जाएगी उनकी रामायण। विजय सुन, अजय कहाँ रह गया? सुबह का गया हुआ है। अरे आ जाएगा मम्मी, कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो खो जाएगा। खर्चा पता करने में इतना समय लगता है क्या? क्या बना रही हो माँ? आ गया मेरा बच्चा, आजा बैठ बेटा। और बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गया था? बिटिया मुन्नी, ए बेटा मुन्नी, तेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तुझे पढ़ाई भी करनी होगी, होमवर्क भी करना होगा ना। तू ऐसा कर, अपने पापा के कमरे में जाकर अपना होमवर्क पूरा कर ले, यहाँ करेगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? बड़ी प्यारी गुड़िया है मेरी।
लाडली बेटी मेरी, देखना तुम दोनों एक दिन पढ़ लिख कर ये बहुत बड़ी अफसर बनेगी, है ना मेरी बच्ची? जा बेटा पापा के कमरे में जा, जा मेरी बच्ची। पता किया तूने कितने पैसे लगेंगे? हाँ माँ, पता किया। पापा ठीक कह रहे थे, डॉक्टर बनने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे पर कितने लाख? पापा की रामायण तो मैं सुन ही चुकी हूँ। माँ, अगर मैं सरकारी मेडिकल स्कूल में एडमिशन लूंगा तो 5 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे। 5-10 लाख रुपए? हाँ माँ, अब तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है। अगर आप अपने सारे जेवर बेच भी दो तब भी शायद ही इतना इकट्ठा हो पाएगा। नहीं बेटा, तू अपना मन हल्का बिल्कुल भी मत कर। मेरे सारे गहने बिकने के बाद 2-2.5 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे ना, बाकी का हम इंतजाम कर लेंगे। तेरे मामा से तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन हम किसी से ब्याज पे पैसा उठा लेंगे, ठीक है? मगर माँ, अगर पापा को इस बारे में पता चल गया फिर क्या होगा? पापा को कैसे पता चलेगा? उनकी जासूस को तो पहले ही भेज चुके हैं हम, है ना? ए विजय। हाँ बोलो मम्मी। तू ऐसा करना, कल जाकर पता करना कि सोने का क्या भाव चल रहा है, फिर देखेंगे कि कितने पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा हमें। ठीक है मम्मी, मैं सुबह जाके किसी सुनार की दुकान पे पता करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ना तुम्हारे पापा के आने से पहले खाना बना लेती हूँ, नहीं तो आकर उनकी हाय हाय शुरू हो जाएगी। ओह, तो ये खेल चल रहा है। अब समझ में आया, मम्मी इतने लाड से अंदर पापा के कमरे में जाने को क्यों बोल रही थी। ठीक है? ये लो पापा, पानी पी लो। अच्छा, शाबाश। पापा, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ बता बेटा। मम्मी ना अपने जेवर बेचने वाली है। जेवर बेचने वाली है? मगर क्यों? अजय भैया को डॉक्टर बनाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर बनना है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। गई भैंस पानी में। लगता है मुन्नी जासूस ने हमारी सारी बातें सुन ली। सुमित्रा, तू मुझसे धोखा कर रही है। धोखा? कैसा धोखा? क्या किया है मैंने? मैं तेरा पति हूँ और तू मुझे बिना बताए ही जेवर बेचने जा रही है। अरे तो क्या करूं? अपने हाथों से अपने बेटे का भविष्य खत्म कर दूं? बोलो। तुझे क्या लगता है मैं जानबूझ के अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहा हूँ? अरे हम उसे डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे। इस घर की हालत देख रही है, इस हालत में, इस आर्थिक तंगी में हम उसे डॉक्टरी नहीं करवा पाएंगे सुमित्रा। अरे तो आपसे कौन पैसे मांग रहा है? मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी। आखिर ये सोना चांदी किस दिन काम आता है? घर में रख करके मैं अचार डालूंगी इनका। हाँ तो बेच दे, इस घर को बेच दे, और उससे भी तेरा मन न भरे तो मुझे भी बेच देना एक दिन। बस यही सुनना बाकी रह गया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी, कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कभी कोई शिकायत भी नहीं की, और आज अपने बेटे के लिए कुछ करने चली तो मेरे माथे पर तोहमत मल दी। नहीं सुमित्रा, मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बुरे समय से अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ जोड़ना चाहता हूँ, और तेरे मन में आए तो तू इस घर को बेच दे। जिस दिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ना, उस दिन पता चलेगा तुझे। रह लेना अपने बच्चों के साथ तू। अजय प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सर, आप तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस यूं ही थोड़ी बात कर रहे थे। यूं ही कुछ बात कर रहे थे, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं?
नहीं सर, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? अरे साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरों से कि तुम दोनों परेशान हो। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया कि नहीं? नहीं सर। नहीं? अरे क्यों? अरे तुम दोनों ने तो टॉप किया था, दोनों इतने इंटेलिजेंट थे और आगे खूब पढ़ना चाहते थे, तो फिर अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। आपको तो पता ही है मेरी डॉक्टर बनने की तमन्ना थी, मगर मगर क्या? सर खर्चा लाखों का है। मेरे फैमिली में सिर्फ पापा कमाने वाले हैं, उनकी सैलरी से बस घर का खर्च निकल पाता है और उसके ऊपर वो एफर्ट कर नहीं सकते, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। वो तो चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं। उन्होंने एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी भी ढूंढ ली थी मेरे लिए, अगर मेरा मन नहीं माना तो मैंने मना कर दिया। इस बात पर वो बहुत नाराज़ हैं। अब हर रोज़ इसी बात पर मेरे घर में झगड़ा होता है। और तुम? सर मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो पढ़ना चाहता है और मैं पढ़ना नहीं चाहती। सर क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सर कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती सर। दीदी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बावजूद भी पापा की बीमारी के कारण घर में ही उन्हें बुटीक खोलना पड़ा घर चलाने के लिए, और अपने सारे अरमानों का उन्होंने त्याग कर दिया। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनका कुछ साथ दे सकूं? तो कहीं नौकरी मिली? सर अभी तक तो सब जगह नो वैकेंसी है सर। देखो तुम लोग जानते हो कोविड के बाद हमारे देश ही क्या पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इतने सारे कारोबार ठप हो गए हैं, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। बताओ ऐसे में नौकरी कहाँ मिलेगी तुम्हें? सर देश का युवा करे क्या? इसका जवाब बहुत आसान है, तुम खुद ढूंढ सकते हो। तुमने स्टार्टअप इंडिया का नाम सुना है? हाँ सर। स्टार्टअप इंडिया से न केवल नौजवानों बल्कि जितने भी बेरोजगार हैं सबको रोजगार दिया जा सकता है। और आज जो अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे हैं ना, कल को वो दूसरों को नौकरी पर रख सकते हैं। वो कैसे सर? अपना बिजनेस खुद शुरू करके। सर एक बेरोजगार और पैसों से तंग आदमी बिजनेस कैसे कर सकता है? उसके लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होती है ना। देखो सब कुछ संभव है, बस जरूरत है अपने टैलेंट को पहचानने की। अगर दिल में कुछ करने का हौसला हो ना, तो मंजिल खुद ब खुद पास चलकर आ जाती है। सर लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा और जगह दोनों की जरूरत पड़ती है। उसके बिना तो इसके बारे में सोचना भी अजीब लगता है। सोचना ही तो है। देखो मैं तुम्हारा टीचर रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने तुम दोनों को, और अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों का IQ बहुत तेज है। तुम दोनों चाहो तो यूं चुटकियों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे सर? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अजय, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। अभी प्रीति ने बताया कि उसकी बहन सोनाक्षी का एक छोटा सा बुटीक है और वो खुद फैशन डिजाइनर भी है, तो तुम दोनों अपने बिजनेस की शुरुआत वहीं से कर सकते हो। सर आइडिया तो यूनिक है, मगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होगी ना सर। ये इंतजाम भी तुम दोनों चाहो तो कर सकते हो। देखो रिश्तेदारों की तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे में जो कुछ अपने खास और दोस्त काफी काम आ जाते हैं। अब देखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन लोगों की मदद किस तरह से हासिल कर सकते हो। पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराओ और अपने प्रोडक्ट को कोई ब्रांड नेम दो, है ना। उसके बाद जब चल पड़ोगे ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें एक नई उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। मैंने नहीं मेरे बच्चों, हमारी केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की योजना देकर निराश और बेरोजगार नौजवानों की सोई हुई उमंगों को एक नई उड़ान भरने का अवसर प्रदान किया है। अब जाओ और शुरू हो जाओ। बिल्कुल सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।